इस वीडियो में मैं आपसे बात करने जा रहा हूं आरएसएसबी बोर्ड द्वारा एनएचएम आयुष अधिकारी के रिजल्ट जारी करने से पहले कुछ रूल में बदलाव किया गया है। क्या चेंज किया गया रूल में, उसके बारे में चर्चा करूंगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि रिजल्ट आने के बाद आपकी रैंक से आपको कैसे चेक करना है कि आपका फाइनल सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, वो आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बताया जाएगा। इसलिए चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन भी ऑन रखिए, ताकि जब भी मैं आपके लिए नया वीडियो लेके आऊँ सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो चलिए, अब सबसे पहले तो जैसा कि आप सभी को मालूम है, आरएसएसबी बोर्ड के अध्यक्ष आलोक राज जी ने 3-4 दिन पहले ट्वीट के माध्यम से जानकारी दी कि आरएसएसबी द्वारा जो एनएचएम आयुष अधिकारी एग्जाम आयोजित हुआ था उसका प्री डीवी रिजल्ट 31 मार्च के आसपास जारी करने की संभावना है। अब देखना होगा रिजल्ट क्या 31 मार्च को ही जारी होगा या उसके आगे और खिसकेगा, ये तो आगे की अपडेट मिलते ही आपको हम बता देंगे। और अगर 31 मार्च को रिजल्ट आता है तो रिजल्ट आने पर आपको हम इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से भी बता देंगे कि आपकी जो रैंक है वो फाइनल सिलेक्शन के लिए सेफ़ है या नहीं है, वो आप कैसे चेक करोगे उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो इसलिए अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। अब रिजल्ट जारी होने से पहले आरएसएसबी ने मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन में कुछ बदलाव किया है। ये नियम आगामी आरएसएसबी बोर्ड की हर भर्ती परीक्षा के लिए लागू है, और अब तक जिन परीक्षाओं का प्री डीवी रिजल्ट नहीं आया उनमें भी ये लागू रहेगा। आप देख सकते हैं अभी अभी ये नोटिस आरएसएसबी बोर्ड द्वारा जारी किया गया, जिसमें लिखा हुआ राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड प्रेस विज्ञप्ति। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा दिनांक 20 मार्च 2026 को जारी निर्देश के अनुसार बोर्ड द्वारा वर्तमान में विलोपित प्रश्नों और नेगेटिव मार्किंग के प्रावधानों को लागू करने के संबंध में अपनाई जा रही ओएमआर मूल्यांकन प्रणाली में संशोधन किया गया है, जो निम्नानुसार है। यानी कि 20 मार्च 2026 को बोर्ड द्वारा वर्तमान में जो डिलीट क्वेश्चन होता है, पहले क्या होता था, जैसे कि अगर कोई पेपर है आपके सेक्शन वाइज है तो उसमें जिस सेक्शन से डिलीट क्वेश्चन होता है उस डिलीट क्वेश्चन के मार्क्स उसी सेक्शन में डिस्ट्रीब्यूट होते थे। यानी कि जैसे कि आपको मालूम है, फॉर एग्जाम्पल एक पेपर है जिसमें 100 क्वेश्चन पूछे गए और उसमें पार्ट वाइज दे रखे हैं, यानी कि स्टार्टिंग के 25 क्वेश्चन है वो जनरल साइंस के हैं, अगले 25 क्वेश्चन मैथ रीजनिंग के हैं, फिर पीछे 50 क्वेश्चन है वो राजस्थान जीके के, इस तरह से बांटे गए। तो पहले क्या होता था, पहले जैसे कि राजस्थान जीके से कोई क्वेश्चन डिलीट हुआ है तो फिर वो जो डिलीट हुआ क्वेश्चन, माना कि प्रत्येक क्वेश्चन 3 नंबर का है सपोज दैट, तो ये जो 3 नंबर जो डिलीट हुए क्वेश्चन, ये सिर्फ अब जैसे ये राजस्थान जीके से डिलीट हुआ है तो राजस्थान जीके वाला जो पार्ट है वहीं पर सभी क्वेश्चन में बराबर रूप से बांटे जाएंगे, ना कि साइंस रीजनिंग को इंक्लूड किया जाएगा। पहले ये रूल था। अब रूल में क्या बदलाव किया गया वो भी बताऊंगा। और इसके अलावा जब आपका कोई क्वेश्चन डिलीट होता था, क्वेश्चन रॉन्ग होता था, तो उसके भी नंबर पहले ये बाकी वाले क्वेश्चन के साथ बराबर रूप से बांट देते थे। जैसे कि कोई क्वेश्चन 3 दशमलव में ज़्यादा जाता था, जैसे कि 3.20 नंबर का हो गया, अब क्वेश्चन बराबर रूप से बांटे गए हैं जीके पार्ट में। अब अगर इसमें आपका कोई क्वेश्चन डिलीट हुआ तो इसमें अब इसका 1/3 या 1/4 जो भी नेगेटिव है उसका नंबर है वो कटता था। लेकिन अब रूल में बदलाव किया गया। अब क्या किया गया, 1 नंबर पॉइंट पर आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है कि भारांकित प्रणाली को सरलीकृत करने की दृष्टि से प्रश्न पत्र में खंडवार भारांक नहीं दिया जाकर संपूर्ण प्रश्न पत्र को भारांक की दृष्टि से एक संपूर्ण इकाई मानकर मूल्यांकन किया जाएगा। यानी कि अब आपका जो सेक्शन वाइज है वो मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। जैसे कि आपका पेपर में 100 क्वेश्चन थे, अभी जैसे कि मैंने एग्जांपल समझा है उसी के माध्यम से समझा देता हूँ। जैसे कि मान ला कि एक सेक्शन में 25 क्वेश्चन साइंस के, फिर सेक्शन मैथ रीजनिंग का आता 25 क्वेश्चन, और फिर राजस्थान जीके का आता 50 क्वेश्चन। तो पहले क्या सेक्शन वाइज मार्क्स बांटे जाते थे। अब क्या होगा कि अगर जैसे कि मैथ रीजनिंग वाले पार्ट से 2 क्वेश्चन डिलीट हो जाते हैं और माना कि एक क्वेश्चन 3 नंबर का है, तो यानी कि 6 नंबर डिलीट हुए। अब ये 6 नंबर है, ये पीछे बचे 98 जो क्वेश्चन है उसमें बराबर रूप से सभी के साथ बांटे जाएंगे। ऐसा नहीं है कि मैथ वाले सेक्शन में ही बराबर रूप से बांटे जाएंगे। अब ये रूल बदलाव हो गया। पहले क्या होता था, जिस सेक्शन से क्वेश्चन डिलीट हुआ उसी सेक्शन के बाकी क्वेश्चन के साथ बराबर रूप से बांटे जाते थे। लेकिन अब कंप्लीट पेपर में जितने भी क्वेश्चन हैं पीछे बचे उन सभी क्वेश्चन के साथ बराबर रूप से बांटे जाएंगे। दूसरा बदलाव क्या किया गया, प्रश्न के गलत उत्तर देने पर नकारात्मक मूल्यांकन की स्थिति में प्रश्न के मूल अंक के आधार पर ही 1/3 या प्रावधान अंकों में कटौती की जाएगी। यानी कि पहले यह होता था जैसे कि आपका 100 क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन डिलीट हुए, पीछे रहे 98 क्वेश्चन। अब ये 98 क्वेश्चन, जैसे कि मैंने अभी आपको कहा एक क्वेश्चन 3 नंबर का था, तो यानी कि 2 क्वेश्चन डिलीट हुए, यानी कि 6 मार्क्स डिलीट हुए।
तो ये 6 मार्क्स 98 के साथ बराबर रूप से बांटे गए। तो सपोज दैट मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ, जैसे कि एक क्वेश्चन माना कि 3.20, तो पहले क्या, जैसे कि एक क्वेश्चन डिलीट, अब यानी कि एक क्वेश्चन 3.20 का हो गया, सपोज दैट मान के चलिए। तो पहले क्या होता था, अगर एक तिहाई नेगेटिव है तो फिर एक क्वेश्चन डिलीट होने पर 3.20 का एक तिहाई काटा जाता था। लेकिन अब क्या होगा, आपका जो क्वेश्चन ओरिजिनल रूप से कितने नंबर का था, 3 नंबर का था, वो दशमलव के बाद वाले तो तब बढ़े जब कोई क्वेश्चन डिलीट हुआ, उसके क्वेश्चन के मार्क्स बाकी के साथ बराबर बढ़े। तो अब जो आपका नेगेटिव कटेगा एक तिहाई, वो ओरिजिनल जो क्वेश्चन जितने नंबर का उसी में से कटेगा। यानी कि 3 नंबर का क्वेश्चन है तो 3 में से ही कटेंगे। जो आपको डिलीट हुए क्वेश्चन के जो एक्स्ट्रा नंबर मिले हैं बाकी के क्वेश्चन बराबर सा, तो उनके साथ कोई काट छाट नहीं की जाएगी। ये बदलाव 2 किए गए हैं। बदलाव कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। बाकी आयुष अधिकारी का रिजल्ट आने पर आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा। इसलिए अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे आप देख सकते हैं, उपयुक्त संशोधित OMR मूल्यांकन प्रणाली बोर्ड द्वारा भविष्य में आयोजित होने वाली समस्त सीधी भर्ती परीक्षाओं और जिन भर्ती परीक्षाओं का अभी तक परिणाम जारी नहीं हुआ उन सभी भर्ती परीक्षाओं पर लागू होगी। यानी कि ये रूल आगामी, चाहे आपका नेक्स्ट एग्जाम RSSB का शुरू हो रहा है एग्रीकल्चर सुपरवाइजर, तो उससे लागू हो रहा है। और इसके अलावा अब तक जो एग्जाम हो चुके जिनका प्री DV रिजल्ट अभी तक नहीं आया, जैसे कि NHM आयुष अधिकारी एग्जाम हो गया, रीट मेंस हो गया है, तो इनमें भी ये रूल लागू है। रूल आप समझ गए होंगे कि किस तरह से, आपको मैं एग्जाम्पल के थ्रू भी बता देता हूँ। अभी आपको मैंने समझाया, अगर वो नहीं समझ में आया तो अधीनस्थ बोर्ड के अध्यक्ष आलोक राज जी ने भी समझाया, वो भी मैं आपको स्क्रीनशॉट बता देता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं RSSB बोर्ड के अध्यक्ष आलोक राज जी ने एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाया कि उदाहरण के तौर पर यदि किसी प्रश्न पत्र जिसमें 150 प्रश्न हो, हर प्रश्न 3 अंकों का हो, 2 प्रश्न डिलीट हो जाए, तो डिलीट हुए दोनों प्रश्नों का भारांक यानी कि 6 अंक बाकी 148 प्रश्नों में बराबर बांटने के बाद। यानी कि अब जो नया रूल बदलाव हुआ है उसमें ऐसा होगा कि आपके पेपर में जैसे कि 150 क्वेश्चन है, प्रत्येक क्वेश्चन 3 नंबर का है, 2 प्रश्न डिलीट हुए, 6 अंक है, ये बाकी के 148 जो प्रश्न हैं उनके साथ बराबर रूप से बांटे जाएंगे। हर सही प्रश्न के 3 अंकों के बजाय 3.04 अंक मिलेंगे। यानी कि बाकी के क्वेश्चन के साथ ये 6 नंबर बांटे गए, जिससे कि अब आपका एक क्वेश्चन हो गया 3.04 नंबर का। तो आगे लिखा, मगर हर रॉन्ग आंसर प्रश्न के एक तिहाई के हिसाब से 1.0135 नहीं बल्कि ओरिजिनल 3 अंकों से एक तिहाई यानी 1 अंक ही कटेगा। यानी कि अगर आपने किसी क्वेश्चन का आंसर गलत किया है तो उसका एक तिहाई आपके 3.04 से नहीं होगा, बल्कि जो ओरिजिनल क्वेश्चन जितने नंबर का था, 3 नंबर का था, तो इस 3 नंबर का एक तिहाई कटेगा यानी कि 1 अंक कटेगा। ये 2 बदलाव किए गए हैं। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए। और इसके अलावा आपको कैसे पता चलेगा कि आपका फाइनल सिलेक्शन हुआ या नहीं होगा, वो तो मैं रिजल्ट आने पर बता दूंगा। बाकी ऊपर ऊपर से बताऊं तो आपको पता होना चाहिए आप जिस कैटेगरी के हैं। यानी कि NHM आयुष अधिकारी का जब रिजल्ट आएगा तब आपको ये चेक करना है, आप चाहे SC कैटेगरी के हो, ST कैटेगरी के हो, OBC कैटेगरी के हो, MBC कैटेगरी के हो या EWS कैटेगरी के हो, जिस भी कैटेगरी के हो उस कैटेगरी में पद कितने हैं वो आपको चेक करना है, और जनरल में कितने पद है ये चेक करना है। जैसे कि माना कि जनरल में, मैं एग्जाम्पल के थ्रू समझा रहा हूँ, माना कि जनरल में 400 पद है और आप माना कि OBC कैटेगरी के हैं कैंडिडेट, हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन को माइनस करें तो पीछे बचे OBC में माना कि 300 पद है और आपकी रैंक 600 पर है। तो अब आपको कैसे चेक करना होगा कि आपका फाइनल सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। देखो 1 से 400 वाले तो जनरल में सेलेक्ट हो चुके हैं, फिर चाहे वो OBC कैटेगरी का भी बंदा होगा तो भी वो जनरल में काउंट होगा, ना कि OBC में। इसलिए आपकी रैंक 600 यानी कि आप तो जनरल से तो बाहर हो चुके हैं। अब आपकी कैटेगरी OBC है तो आपको अपनी कैटेगरी में चेक करना है। तो आप क्या करोगे, 400 के बाद वाले कैंडिडेट काउंट करोगे OBC के कितने, उससे पहले वालों को काउंट नहीं करना क्योंकि वो जनरल से सेलेक्ट हो चुके हैं। और आपकी जो रैंक 600 है वहाँ तक आपको काउंट करना है। वहाँ तक काउंट करने पर आपको पता चलता है कि आपकी 150वीं रैंक है और आपके पद कैटेगरी OBC में 300 पद है, यानी कि पदों के अंदर आपकी रैंक आ रही है, इसका मतलब आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। तो कुछ इस तरह से आपको भी चेक करना होगा कि जितने पद है उतने पदों के अंदर अगर आपकी रैंक है तब तो आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। अगर थोड़ा सा बाहर है, 1-2 पॉइंट पीछे चल रहे हो, तो फिर डिपेंड करता है कि आपसे आगे वाला किसी और भर्ती में सेलेक्ट हो गया तो उसमें गया हो, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, कोई भी भर्ती, या फिर उसने DV नहीं करवाया या DV करवाया उसके डॉक्यूमेंट में कुछ कमी पाई गई हो, ये सब डिपेंड करता है उस पर, तभी आपका नंबर आ सकता है। बाकी अगर आप ज़्यादा ही दूर है, यानी कि आपकी रैंक आई है 12,000 के करीब, 12,000 तो स्टूडेंट ने परीक्षा ही नहीं दी थी, परीक्षा भी लगभग 7,500 के करीब ने दी थी, तो माना कि आपकी रैंक आती है 3,000 के पास,
और आपके पद है वो है 300, तो फिर आप सोचना मत कि आपका सिलेक्शन होगा। बाकी फाइनल सिलेक्शन के लिए आपको कैसे चेक करना है आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए। पहले के अकॉर्डिंग तो डेट अभी तक 31 मार्च की बताई गई है एनएचएम आयुष अधिकारी प्री ड्यू रिजल्ट। अब क्या पता, देखते हैं क्या रिजल्ट डेट आगे खिसकेगी, क्या पता ये नियम में बदलाव किया गया है तो इसके वजह से रिजल्ट पर असर आएगा या नहीं आएगा, वो तो अधीनस्थ बोर्ड के अध्यक्ष आलोक राज जी ही बताएंगे। और अगर 31 मार्च को जारी होता है रिजल्ट तो आपको हम इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता देंगे कि किस तरह से जब जो आपकी रैंक है उससे आपका फाइनल सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, पदों का वर्गीकरण, ये सब जानकारी आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से दी जाएगी। इसलिए अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए। और अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप जाकर ज्वाइन कर सकते हो। प्री ड्यू रिजल्ट आने के बाद विभाग द्वारा जब भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाया जाएगा तो उसको लेकर भी आपको सूचना इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से दी जाएगी। अब किसी को भी कोई डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए। और ये रूल रीट मेंस वालों के लिए भी लागू है और आगामी आरएसएस बोर्ड की हर भर्ती परीक्षाओं में भी लागू है।